हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जी हाँ, अब ये अफवाह नहीं, हकीकत है। एलन मस्क ने अपने नए पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका पार्टी की औपचारिक लॉन्चिंग कर दी है। और ये ऐलान नहीं, सीधा ट्रंप के सिंहासन पर हमला है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को रिपब्लिकन पार्टी का बेताज बादशाह मानते थे, अब उनके सामने एक ऐसा टेक अरबपति खड़ा है जिसने न सिर्फ रॉकेट्स उड़ाए बल्कि अब राजनीति में भी सीधी उड़ान भर दी है। सूत्रों की माने तो अमेरिका पार्टी ट्रंप की कठोर बंटवारे वाली राजनीति को चुनौती देगी और युवाओं, उद्यमियों, टेक्नोक्रेट्स और मिडिल क्लास अमेरिकियों को जोड़ने का काम करेगी। एलन मस्क का मकसद सिर्फ पार्टी बनाना नहीं, बल्कि ट्रंप को सत्ता की दौड़ से बाहर करना है। और ट्रंप समर्थक इसे अब डरावना सपना मानने लगे हैं। माना जा रहा है कि मस्क सीधे राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सियासत में एक नया तूफान तय है। अब ये लड़ाई राजनीति की नहीं, पावर बनाम विजन की है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को अमेरिका का ठेकेदार समझ बैठे हैं, आज उसी एलन मस्क से डर गए हैं जिसमें उन्हें चुनाव में फंडिंग दी, जिन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया। लेकिन अब एलन मस्क सच को बेनकाब कर रहे हैं। ट्रंप तिलमिला उठे हैं, हर जगह कहते फिर रहे हैं मस्क को वापस साउथ अफ्रीका भेजेंगे, उनकी कंपनियों से सब्सिडी छीन लेंगे, उन्हें तबाह कर देंगे। क्योंकि मस्क अब कह रहे हैं अमेरिका को ट्रंप नहीं, तकनीक और सच्चाई बचाएगी। ट्रंप पर यह इल्जाम भी जोर पकड़ चुका है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, उन्होंने व्हाइट हाउस को अपने पारिवारिक व्यापार का कार्यालय बना दिया है। अरब देशों से गिफ्ट, रईस तानाशाहों की चापलूसी और गरीब आत्मनिर्भर देशों को धमकी, यही ट्रंप का असली एजेंडा है। लेकिन अब खेल पलट रहा है। एलन मस्क मैदान में उतर चुके हैं, नया सपना लेकर, नई पार्टी लेकर और ट्रंप की तानाशाही को तोड़ने का मिशन लेकर इतिहास लिखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी बनाम तानाशाही, विजन बनाम व्यापार, मस्क बनाम ट्रंप। आइए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले देखिए, अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ चुका है। एलन मस्क ने ट्रंप से बगावत करते हुए एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी कर दी है। नाम है अमेरिका पार्टी, जिसका ऐलान मस्क ने 4 जुलाई की आजादी के दिन के ठीक बाद किया। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पॉल कराई थी जिसमें उन्हें भारी बहुमत मिला। इसके बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, 2 के मुकाबले 1 के अनुपात से आप नई पार्टी चाहते हैं और अब आपको यह पार्टी मिल रही है। आज अमेरिका पार्टी का गठन किया गया है ताकि हम आपको वापस आपकी आजादी दे सकें। आपका सवाल होगा कि आज तक अमेरिका में कोई तीसरा पार्टी जन्म क्यों नहीं ले सका? तो देखिए, अमेरिका में राजनीति एक खुला मैदान नहीं, बल्कि 2 ताकतवर खेमों का खेल है। डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन। यह लड़ाई विचारधारा की नहीं, बल्कि सत्ता और संसाधनों के बंटवारे की है। संविधान भले ही हर नागरिक को समान अवसर देता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका का पूरा चुनावी तंत्र, फंडिंग सिस्टम, मीडिया कंट्रोल, डिबेट एक्सेस और वोटिंग रूल्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तीसरी पार्टी का उगना भी नामुमकिन था। और यह तंत्र केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ इन 2 पार्टी के लिए ही काम करता है। जो भी उभरना चाहता है उसे कारपोरेट लॉबी, मीडिया ब्लैकआउट और कानूनी पेचीदगियों के जरिए दबा दिया जाता है। अमेरिका में चुनाव नहीं, बल्कि 2 नाली सिस्टम की अदला बदली होती है। जनता को लगता है कि वो विकल्प चुन रही है, लेकिन असल में वो 2 ब्रांड्स में से एक को ही चुनने पर मजबूर है। जैसे कोका कोला या पेप्सी ही चलेगा, नींबू पानी की दुकान खोलना मना है। यही वजह है कि तीसरी पार्टी वहां सपना बनकर रह गई थी। लेकिन अब जब एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी व्यक्ति राजनीति में उतरते हैं, तो समझ जाइए, अब अमेरिका की सत्ता का पुराना ढांचा हिलने वाला है। तीसरी पार्टी का ऐलान कोई मामूली बात नहीं, ये उस जनता के लिए उम्मीद है जो ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच फंसी पड़ी थी। एलन मस्क के पास है एक नहीं, कई शक्तिशाली हथियार। सबसे पहले एक्स, जो पहले ट्विटर था, वो प्लेटफॉर्म जहां से मस्क पूरी जना से सीधा संवाद कर सकते हैं। स्पेसएक्स, जो दुनिया की सबसे एडवांस रॉकेट बना रही है। टेस्ला, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। और ऊपर से उनकी टेक्नोविजन वाली सोच, जो युवा और निवेशकों दोनों का दिल जीत रही है। अब आप समझिए, जब एक ही व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और पैसा तीनों हों, और वो कहे कि अब राजनीति भी बदलनी चाहिए, तो दुनिया सुनती है और अमेरिका हिलता है। चीन भी एलन मस्क को समर्थन दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मस्क विजन वाले व्यक्ति हैं। वो ट्रंप की तरह धमकी से नहीं, टेक्नोलॉजी और प्रगति से सत्ता चलाएंगे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब मस्क ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
उन्होंने ऐलान किया है कि वे अपनी पूरी दौलत उन सांसदों को हराने में खर्च करेंगे जिन्होंने ट्रंप के टेक ब्यूटीफुल बिल का समर्थन किया। मस्क ने यह तक कह दिया कि वे अमेरिका की 200 साल पुरानी दो पार्टी सिस्टम से आज़ादी दिलाने आए हैं। जैसे ही मस्क का यह ऐलान आया, रिपब्लिकन पार्टी में हलचल मच गई। ट्रंप ने पलटवार करते हुए धमकी दी कि वे मस्क की कंपनियों की फेडरल सब्सिडी रोक देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मस्क की नागरिकता रद्द करने को लेकर सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा, देखेंगे क्या करना है। ट्रंप समर्थक नेताओं को डर है कि मस्क और ट्रंप की यह लड़ाई 2026 के मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मस्क 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरेंगे। अभी तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अमेरिका पार्टी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस अमेरिकी की पार्टी होगी जो बदलाव चाहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मस्क भड़क क्यों गए, जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। तो जवाब है, ट्रंप के बहुचर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून बनते ही मस्क का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए, यह बिल आसानी से पास नहीं हुआ है। इसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा खेल किया है, क्योंकि अगर वह नहीं होते तो यह बिल सीनेट में ही अटक जाता है। दरअसल इस बिल को सीनेट में पास कराने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को 50-50 सीटों की बराबरी तोड़नी पड़ी और इसके लिए उनका निर्णायक वोट पड़ा। हाउस में भी ये बिल सिर्फ 4 वोट से पास हुआ था, यानी सीनेट में जहां 100 सदस्य होते हैं, यानी बिल के पक्ष और विरोध में 50-50 वोट पड़े, यानी बराबरी हो गई। अब नियमों के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को टाई ब्रेकिंग वोट डालने का अधिकार होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक निर्णायक वोट डाला और बिल पास हो गया। यहाँ पर एलोन मस्क ने देखा है कि बिल पास कराने के लिए एक एक वोट की महत्व काफी ज्यादा होती है। अब मस्क ने एक्स पर ऐलान किया कि अब वे 2 या 3 सीनेट सीटों और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान केंद्रित करके एक स्विंग ब्लॉक बनाएंगे। उनका कहना है कि इतने ही सीटों पर पकड़ बना ली जाए तो पूरे कांग्रेस में किसी भी कानून को पारित या अस्वीकार करने की ताकत हासिल हो सकती है। मस्क पहले ही इस बिल को कर्ज गुलामी की शुरुआत बता चुके हैं। मस्क का कहना है कि इस बिल के पीछे असली मकसद सिर्फ शक्ति और भ्रष्ट नियंत्रण है। इसी कारण एलन मस्क ने पोल भी चलाया जिसमें 1,25,00,000 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 65% से अधिक लोगों ने कहा कि उन्हें यह नई पार्टी बनानी चाहिए। मस्क ने लिखा, इंडिपेंडेंस डे ही सही समय है 2 पार्टी सिस्टम से स्वतंत्रता की बात करने का। सबको पता है कि एलन मस्क पहले ट्रंप के करीबी माने जाते थे। उन्होंने 2024 के चुनाव में ट्रंप को $200 करोड़ से ज्यादा का दान दिया था। इसके बाद उन्हें सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज विभाग का हेड भी बनाया गया। मई के अंत में मस्क ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और ट्रंप की बजट नीति की तीखी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने ट्रंप के बिल का विरोध करने वाले सांसदों को फंड देने की धमकी दी और कहा कि अगर बिल पास हुआ तो वे तीसरी पार्टी बनाएंगे। अब जब बिल पास हो गया, ट्रंप ने भी हमला बोल दिया। उन्होंने मस्क की नागरिकता छीनने की धमकी दी और कहा कि अगर सरकार की सब्सिडी न मिले तो एलन मस्क को अपनी दुकान समेटकर साउथ अफ्रीका भागना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एलन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि वह मूल रूप से साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं। लेकिन अब एलन मस्क ने नई पार्टी को लॉन्च कर दिया है। ये टकराव अब अमेरिका की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलन मस्क ने उन सभी रिपब्लिकन सांसदों को सीधी धमकी दी है जिन्होंने ट्रंप के इस मेगा बिल को समर्थन दिया। मस्क ने कहा है, अगर इस धरती पर मेरा आखिरी काम होगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार के प्राइमरी चुनाव में वे सभी नेता हारें जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है और इसके लिए मैं अपनी पूरी दौलत लगा दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि इम्पैक्ट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का यह धमाकेदार बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी जोरों पर है। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने मस्क के बयान को अनहेल्पफुल करार दिया है। एक अनुभवी रिपब्लिकन कंसल्टेंट ने कहा, जब भी पार्टी अंदरूनी लड़ाई में फंसती है तो हम सीनेट की रेस हार जाते हैं और यह मस्क वही कर रहे हैं। मस्क ने खुलकर रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी का समर्थन किया है जो इस बिल के प्रमुख विरोधी रहे हैं और यह माना जा रहा था कि एलोन मस्क के पक्ष में कई रिपब्लिकन सांसद खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके कारण मस्क और भी ज्यादा बौखला गए हैं। अब बात पहुंच चुकी है जेफरी एप्स्टीन जैसे विवादित नाम तक। एलन मस्क ने एक बार फिर खुलेआम मांग की है कि जेफरी एप्स्टीन की असंशोधित फाइलें
यानी अनरिडेक्टेड फाइल्स तुरंत सार्वजनिक की जाएं। मस्क ने यह मांग उस समय दोहराई जब एक मेगा एक्टिविस्ट स्कॉट प्रेसलर ने एक्स पर लिखा कि इन फाइलों को जारी किया जाना चाहिए। मस्क ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, यस। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन को विवादित इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एक अरबपति था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी और हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े सेक्स रैकेट चलाने के गंभीर आरोप थे। उसकी संदिग्ध मौत, राजनीतिक संबंधों और गुप्त नेटवर्क ने उसे वैश्विक साजिशों का केंद्र बना दिया। मस्क ने पहले भी दावा किया था कि एप्स्टीन केस की फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है और इसी वजह से ये फाइलें आज तक सील हैं। मस्क ने यह भी कहा कि असली वजह यह है कि फाइलों को सार्वजनिक करने से ट्रंप की संलिप्तता उजागर हो जाएगी। एप्स्टीन, जो यौन अपराधों का आरोपी था और जेल में संदिग्ध हालात में मरा, उसके साथ ट्रंप के लंबे समय तक दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। ट्रंप बार बार किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते आए हैं, लेकिन एलन मस्क का कहना है सच एक दिन सामने आकर रहेगा। उधर चीन की सोशल मीडिया पर एलन मस्क अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। टेस्ला की शंघाई फैक्ट्री चीनियों के लिए गर्व की बात है। मस्क की टेक विजनरी छवि चीनी प्रीमियर लीग यान से नजदीकी और उनकी मां मई मस्क की सोशल मीडिया मौजूदगी ने चीन में उन्हें वेस्टर्न हीरो बना दिया है। चीन में मस्क की लोकप्रियता पहले से ही जबरदस्त है। टेस्ला की शंघाई गिगा फैक्ट्री चीन की शान मानी जाती है। चीन में स्टीव जॉब्स और मस्क की बायोग्राफी बेस्ट सेलर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां चीन का इंटरनेट अक्सर कड़े सेंसरशिप से गुजरता है, वहां मस्क की इस चर्चा को खुली छूट दी गई। ट्रंप की खिल्ली उड़ाने वाले मीम्स वायरल हो रहे हैं। ये सिर्फ फैंडम नहीं बल्कि बीजिंग की तरफ से एक सॉफ्ट मैसेज हो सकता है। बीजिंग इस अमेरिकी उथल पुथल को अपने फेवर में देख रहा है। सत्ता की लड़ाई अब ग्लोबल रंग ले चुकी है और इस लड़ाई में चीन ने चुपचाप एलन मस्क को नरम समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में एलन मस्क ने फिर से बम फोड़ दिया है। ट्रंप सरकार के $1.25 अरब के स्पेस बजट पर तंज कसते हुए मस्क ने कहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS को रिटायर कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर साफ लिखा, अब समय आ गया है कि हम स्पेस स्टेशन को अलविदा कहें और सीधे मंगल पर ध्यान लगाएं। उनका तर्क है कि यही पैसा मंगल अभियान में लगाया जाए तो मानवता के बहुप्लैनेट मिशन को असली रफ्तार मिलेगी। मस्क के मुताबिक स्पेसएक्स पहले से ही स्टारशिप रॉकेट बना रहा है जो मानव और कार्गो को मंगल पर ले जा सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ISS को यूं ही छोड़ देना विज्ञान के साथ विश्वासघात होगा। पूर्व नासा चीफ साइंटिस्ट एलन स्टोफन ने कहा, ISS सिर्फ एक लैब नहीं, यह ग्लोबल साइंस का प्रतीक है। इसे जल्दबाजी में हटाना गलत होगा। स्पेस स्टेशन 250 मील ऊपर पृथ्वी की कक्षा में घूमता है और एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का प्रतीक है। इसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा की भागीदारी है। नासा का प्लान फिलहाल वर्ष 2030 तक ISS को चलाने का है और उसके बाद प्राइवेट स्पेस स्टेशन जैसे एक्सियम स्पेस को आगे लाने का। मगर मस्क को अब जल्दबाजी है। उन्हें ना तो पृथ्वी पर रुकना है, ना पुरानी विरासत ढोनी है। उनका सपना है एक लाल ग्रह पर बसा नया संसार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।